सर, आप अब जेजेपी छोड़ कांग्रेस में आए हो। कांग्रेस से कितने टिकट की कितने की दावेदारी मानते हो जी आप? देखो, मेरी हुड्डा साहब से बात हुई है, माननीय हुड्डा साहब से, दीपेंद्र जी से बात हुई है, राहुल गांधी जी से बात हुई है और उदय भान जी से बात हुई है। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश छाबड़ा। आप देख रहे हैं आर हरियाणा न्यूज़। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं जो कि रानिया के पूर्व में विधायक रहे श्री कृष्ण कंबोज जी के निवास स्थान पर, क्योंकि हाल ही में ही उन्होंने जेजेपी छोड़ कांग्रेस में अपनी आस्था जताई है। भी उनसे कुछ सवाल जवाब करेंगे और पूछेंगे कि जेजेपी छोड़ आपने कांग्रेस में आस्था जताई है, क्योंकि 2009 में इन्होंने चुनाव लड़ा रानिया क्षेत्र से, और इनेलो से चुनाव लड़ा और विजयी रहे। और उनके बाद जेजेपी के बाद अब कांग्रेस में उनसे पूछते हैं, बातचीत करते हैं। आइए करवाते हैं पूर्व विधायक कृष्ण कंबोज जी से बात। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, आपको पहला सवाल ये भी, आपको जेजेपी पार्टी क्यों छोड़नी पड़ी? पहले तो आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजनीति में एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, जब इंसान इसमें आता है तो बहुत सी चीज़ें देखने को मिलती हैं। रानिया हल्के की अनदेखी हो रही थी बहुत ज़्यादा। जब मैं 2009 से 2014 में एमएलए बना तो मैंने बहुत से विकास के कार्य करवाए, और अब उसके अंतराल में उसके बाद ये पार्टी छोड़ने का सिलसिला इसलिए हुआ क्योंकि पार्टी छोड़ना एक आसान काम नहीं है, बहुत कठिन काम है। मेरे को बहुत ठेस लगती थी जब मैं ये सोचता था, लेकिन जब हल्के की तरफ देखता था तो हल्के की बहुत ज़्यादा अनदेखी हो रही थी, क्योंकि वन मैन शो हो रहा था और वो इंसान हल्के की इतनी अनदेखी कर रहा था, कोई विकास नहीं हो रहा था। हमारे शहर की बात ले लीजिए, 3-3, 4-4 फुट पानी जब भी बारिश आती थी। हमारा कोई शहरी जलघर नहीं है, बहुत दिनों की डिमांड है। और हमारे खास करके जो उपमंडल का लोगों की जो एक बात थी, उसमें हमने वकीलों में आपने देखा एडवोकेट ने भी हड़ताल की, लेकिन कई दिनों से मतलब कई टाइम से लोगों ने ये डिमांड लगातार कर रहे थे और हम भी कर रहे थे, तो हमारी कोई भी मांग नहीं मानी गई। इसलिए हमने बहुत जोर लगाया भी हमारे हलके का ध्यान करो, हमारे हलके की तरफ देखो, लोग हमें क्या कहेंगे, लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। अंत में मैंने ये बात मन में सोच ली भी यहाँ बहुत दिक्कत है, ये लोग हमारी तरफ हलके की तरफ नहीं देख रहे, इसलिए मैंने जजपा को अलविदा करके, और कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, सिर्फ इसलिए ही हल्के के लिए विकास के लिए मैं पार्टी छोड़ के कांग्रेस में आया। सर, आप जेजेपी पार्टी में किसी न किसी पद पर भी थे और काफ़ी ऊंचा पद था आपके पास, फिर भी आपके हल्के के काम नहीं करवाए गए। उप मुख्यमंत्री रहे दुष्यंत चौटाला जी, फिर भी आपके इलाके रानिया की अनदेखी हुई, ऐसा क्यों? मेरे पास जिलाध्यक्ष में रहा हूँ, लेकिन उसके साथ साथ हमने कोशिश तो यही की थी भी ये जैसे बीजेपी और हमारी जेजेपी गठबंधन की सरकार आई, 10 एमएलए बने, तो उसमें सरकार भी हम आए, लेकिन डिप्टी सीएम साहब से ये मैंने कई बार हल्के की मांगें रखी, तो और लोगों ने भी रखी, मैंने उनके आगे लगकर हल्के की डिमांड रखी। हम रानिया हल्के की उपेक्षा हो रही है और आप इसकी तरफ ध्यान दीजिए, लेकिन बार बार कहने के बावजूद भी रानिया हल्के की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए ये सब काम हुआ है। सर, देखें तो भी चुनाव नज़दीक आते ही आपने जेजेपी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में अपनी आस्था जताई है। चुनाव नज़दीक आते ही क्यों छोड़ी आपने पार्टी? नहीं, मैं ये कोई ज़्यादा क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करूँगा, क्योंकि जो मेरे लिए हल्का सबसे अग्रणी है। मैं अगर हल्के की तरफ जिन लोगों ने मुझे इतना मान सम्मान दिया, और मैं उनका कर्जा नहीं अदा कर सकता, क्योंकि आज भी हमारा हलके में बहुत लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा प्रेम है। जब हलके में जाते हैं लोग बातें करते थे भी हमारे गांव में इस बात की कमी है, हमारे गांव में इस बात की कमी है। शहर जो है, जैसे पहले स्टेडियम मैंने बनवाया, तो वहाँ कोई
कर्मचारी नहीं है, वहाँ नशे का अड्डा बना हुआ है। इसलिए हमने बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ़ हुई, क्योंकि रानिया हल्का ये थोड़ा भी 90 हल्कों में रानिया हल्का तो उसके अंदर ही है, इन्होंने बाहर उसको निकाल दिया। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, इसलिए ये काम। सर आप अब जेजेपी छोड़ कांग्रेस में आए हो, कांग्रेस से कितने टिकट की कितने की दावेदारी मानते हो जी आप? देखो, मेरी हुड्डा साहब से बात हुई है, माननीय हुड्डा साहब से, दीपेंद्र जी से बात हुई है, राहुल गांधी जी से बात हुई है और उदय भान जी से बात हुई है। मतलब वहाँ हमने इकट्ठे बैठ के एक मंच पे एक टेबल पे बैठ के बात की है और हल्के की ही मांग रखी थी मैंने, वे हमारे हल्के की उपेक्षा हो रही है। इसलिए जब आप सत्ता में आओ तो मेरे हल्के का ध्यान सबसे पहले होना चाहिए, और उन्होंने ये पक्की उम्मीद मैंने जिताई और उन्होंने भी मुझे पूरा भरोसा दिलाया और विश्वास दिलाया भी आपको, क्योंकि आप पहले भी एमएलए रहे हो और आपकी हमें ज़रूरत है, इसलिए टिकट आपको ही देंगे और हमारा विश्वास आपके साथ है। इसलिए आप हल्के में जाओ और पूरा काम करो और आपको बिल्कुल चुनाव लड़ाएंगे। विधायक जी ये बताओ भी, अगर पार्टी आप पर हाईकमान आप पर विश्वास जताता है और आपको रानिया से उम्मीदवार बनाता है कांग्रेस से, तो आपके जनता को लेकर, काम को लेकर क्या मुद्दे रहेंगे? मेरे मुद्दे तो मैं पहले भी आपको बता रहा था, मेरे मुद्दे तो ये हैं, सारे हल्के का विकास, एक रानिया हल्का का नहीं, एक गांव का नहीं, सारा जो रानिया हल्का है उसका टोटल विकास, उनमें क्या क्या गांव में चीज़ें चाहिए, जिस चीज़ की कमी है, जैसे यहाँ शिविर की व्यवस्था ख़राब है उसको ठीक कराया जाए, स्टेडियम की व्यवस्था ख़राब है उसको ठीक कराया जाए, जैसे हमारे वहाँ नहरी जल घर नहीं है उसको करवाया जाए, जैसे उपमंडल की बात है उपमंडल का दर्जा रानियों को दिया जाए। मेरे ये सब मांगे हैं और मेरे दिल में है, ये हम करवाएंगे। अगर 2009 से 24 तक आपका राजनीतिक सफ़र कैसा रहा और कुछ आपने इसके बीच में क्या क्या देखा, उतार चढ़ाव काफ़ी आए हैं, इसके बारे में क्या कहना बहुत चाहोगे? अच्छा लोगों ने प्यार दिया, रानिया हल्का के जो लोग हैं मुझे बहुत प्यार करते हैं और हम भी दिन रात जब भी कोई काम के लिए आया, मैंने बिना जुत्ती पहने मैं उनके साथ गया, जो भी मेरे से बन सकता था, जैसे भी कोई गरीब आया उसको नहीं वापस किया, उसका आदर सत्कार किया, और जो भी लोग यहाँ आए सबका मान सम्मान किया, और लोगों ने भी आज भी हल्के में आप जाओ लोग इतना बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं मेरे साथ। सर सबसे बड़ा जो मुद्दा माना जाता है, बॉर्डर का साथ लगता एरिया सिरसा हरियाणा रानिया भी नशे का सबसे बड़ा मुद्दा माना जाता है, और इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे जी? नशे वालों के लिए कई बार हमने सीएम साहब से भी ये डिमांड की भी जैसे रानिया में भी नशे का मतलब बहुत ज़्यादा जोर है, इसलिए ये बहुत गंदी चीज़ है। हम लोग जो राजनीतिक लोग हैं हम ये मानते हैं कि नशा एक बहुत गंदी चीज़ है। तो हमने यहाँ देखा हमारे कई वार्ड्स हैं, उनमें कई बच्चे, नौजवान बच्चे, युवा नशे की दलदल में फंस रहे हैं और कईयों ने अपनी जान गंवा ली। सर जैसे कि आप सरकार के बीच में ही रहे हो, गठबंधन सरकार रही है जेजेपी और बीजेपी की, आपने कई बार मांगे भी उठाई होंगी नशे को रोकने के लिए, उसका क्या प्रभाव रहा? इस मामले में सरकार फेलियर रही है, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा डिमांड्स की, क्योंकि पुलिस की जिप्सी और की भाई थोड़ा सा पुलिस बढ़ा दो, गश्त बढ़ा दो, इसलिए थोड़ा सा मतलब ये नशे की को लगाम लगे, लेकिन हमारी कोई सुनाई नहीं। क्या रानिया हल्के के लोग हैं उनको सर आप क्या कहना चाहोगे? बस मैं तो ये संदेश देना चाहूँगा, जो भी आदमी बढ़िया लगता है, जो आपके दिन रात कोई काम आया है या आएगा, तो जो आपको बढ़िया लगता है उसको ही आप दोबारा कैंडिडेट उम्मीदवार बनाओ और जिता के विधानसभा भेजो। थैंक यू।